खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनुमान की तरफ आगे बढ़ें, जितने हमारे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अनवान है वो है यहोवा नाम। आज हम यहोवा नाम के ऊपर गुफ्तगू करने को है। जितने बहन भाई खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि मैसेज को पूरा सुनिएगा। आज इस मैसेज के अंदर आपको बहुत सारी गहरी बातें सीखने को मिलेंगी। यहोवा नाम का मतलब क्या है? मैं हूँ ऐसी हस्ती जिसका आखिर नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी। यहोवा नाम अबरानी के 4 हरूफों से बनता है। पहला जो हरूफ है वो युद है, दूसरा जो हरूफ है वो हे है, तीसरा जो हरूफ है वो वाफ है और चौथा जो हरूफ है वो फिर हे है। याद रखिएगा कि पुराना अहदनामा अबरानी में लिखा गया है और नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया है। और अबरानी का एक एक हरूफ जो है वो अपने अंदर बहुत बड़ा गहरा भेद रखता है, अपने अंदर बहुत बड़ा भेद रखता है। आज हम अबरानी के अंदर भी यहोवा नाम देखेंगे और उर्दू के अंदर भी हम यहोवा नाम देखेंगे। याद रखिएगा कि हर जो हरूफ की है वो अपनी एक अमेरिकन वैल्यू है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, यानी कि नंबर 1 पर आता है, जो बी है वो नंबर 2 पर आता है। इसी तरह अबरानी के जो हरूफ हैं उनके भी अदद हैं और आज हम अदती मीनिंग भी हम देखेंगे। यहोवा नाम में जो युद्ध का जो अदद है वो 10 है, जो हे का जो अदद है वो 5 है, जो वाफ का जो अदद है वो 6 है और जो हे का फिर अदद है वो 5 है। इनको अगर हम जमा करें तो कुल अदद जो बनता है वो 26 बनता है। अगर 26 को भी हम नंबरिंग के अंदर हम जमा करें तो इसका आखिरी जो अदद निकलता है वो 8 का अदद निकलता है और 8 का जो अदद है वो इब्तिदा का अदद है। युद्ध का जो कदीम रस्म में जो हरूफ है वो हाथ है और इस हरूफ के जो मीनिंग है हाथ, काम और मेहनत है। हे का जो कदीम रस्म में जो हरूफ है वो खिड़की है या बाजू है और इस हरूफ के जो मीनिंग है गौर करना, देखना और ज़ाहिर करने के हैं। वाफ का जो कदीम रस्म में जो हरूफ है वो कील है और इस हरूफ के जो मीनिंग है वो कील या मेख है और हे का जो कदीम रस्म में हरूफ है खिड़की या बाजू है और इस हरूफ के मानी गौर करना, देखना और ज़ाहिर करने के हैं। और यूं अगर इन चारों हरूफों के मीनिंग को जोड़ा जाए तो जुमला कुछ यूं बनता है कि हाथ देखो और कील देखो। हाथ किसके देखने हैं? यहोशुआ के, यानी कि यीशु के। कील किसको लगे थे? यहोशुआ को, यानी कि यीशु को। यहोवा नाम के अंदर मेरे अजीज़ों हमें खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा नज़र आता है। यहोवा नाम के अंदर यीशु की हमें तस्वीर नज़र आती है। उसके लिए हवाला हम ज़बूर की किताब उसका 19 बाब और उसकी आयत नंबर 14 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे फिदिया देने वाले। दूसरा हवाला ज़बूर 34 और आयत नंबर 22। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम न ठहरेगा। तीसरा जो हवाला है ज़बूर 71 आयत नंबर 23। लिखा है और जब मैं तेरी मदद सराई करूँगा तो मेरे होंठ नहायत शादमान होंगे और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया
ہے। ज़बूर 130 आयत नंबर 7 लिखा है, ए इसराइल खुदावन पर इत्तमाद कर, क्योंकि खुदावन के हाथ में शफ़क़त है और उसी के हाथ में फ़िदिया की कसरत, और वही इसराइल का फ़िदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। यसाया 44 बाब और उसकी आयत नंबर 6 लिखा है, खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फ़िदिया देने वाला रब्बुल वफ़ाज यूँ फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हमने शुरू में हमने देखा कि यहोवा नाम जो है अबरानी के 4 हरूफों से लिखा जाता है। जो पहला जो हरूफ है वो योद है, दूसरा जो हरूफ है वो हे है, तीसरा जो हरूफ है वो वाफ है, और चौथा जो हरूफ है फिर हे इस्तेमाल होता है और अबरानी में यहोवा लिखा जाता है। और इन चारों हरूफों के अदद हैं। जो युद्ध का जो अदद है वो पहले भी बता चुका हूँ 10 है, हे का अदद जो है वो 5 है, जो वाफ का जो अदद है वो 6 है, और फिर हे का अदद 5 है। अगर जमा करें तो 26 बनता है। 26 को भी अगर हम जमा करें नंबरिंग में तो इसका अदद 8 निकलता है। और इनके मीनिंग अगर हम देखें तो मीनिंग को अगर हम जोड़ा जाए, इनके अगर रस्मी मीनिंग देखें तो वो आपकी खिदमत में मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि युद्ध का जो मीनिंग है वो हाथ, काम और मेहनत के हैं। जो हे का जो मीनिंग है वो खिड़की, देखना, बाजू के हैं या जाहिर करने के हैं। जो वाफ का जो मीनिंग है वो कील या मेख के हैं। और इन चारों मीनिंग को अगर जोड़ा जाए तो इनका जो जुमला बनता है वो हाथ देखो और कील देखो। यहोवा नाम के अंदर मेरे अजीज़ों हमें खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर नज़र आती है, खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा नज़र आता है। इसीलिए यहोवा नाम के अंदर ये बहुत बड़ा गहरा छुपा हुआ भेद है। जब हम अबरानी लफ्ज़ों के, जब अबरानी हरूफ के जब मीनिंग देखते हैं तो हमारे ऊपर ये भेद वाज़िया हो जाता है। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।